नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है सत्कर्म से भाग्योदय। और चैनल पर नए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज की कहानी बेहद प्रेरणादायक है, तो निवेदन है अंत तक जरूर सुने। लगभग सन 1895 ईस्वी की बात है। झारखंड के धनबाद शहर में एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक गरीब किसान जिसका नाम मिलन था अपनी पत्नी राजश्री के साथ रहा करता था। उसके पास एक सुंदर सी गाय और थोड़ी सी खेती के लिए ज़मीन थी, जहाँ पर वह दिन भर अपने खेतों में काम किया करता था। तब कहीं जा कर के उसे खाने के लिए अनाज हो पाता था। इस तरफ से किसान अपना किसी तरह जीवन गुजारा करता था, जिस कारण से किसान की पत्नी राजश्री हमेशा अपने भाग्य और भगवान को कोसती रहती थी कि ना जाने किस जन्म का पाप इस जन्म में भरना पड़ रहा है, जो कि गरीबी में जीवन जीना पड़ रहा है। पत्नी की बातों को सुन करके मिलन मन ही मन खुद को और अपने भाग्य को कोसता रहता था कि ना जाने कब उसके किस्मत के भाग्य बदलेंगे। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। मिलन खेतों से आकर अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ खाना खाने जा रहा था कि इतने में ही एक साधु महात्मा महाराज भिक्षा मांगते हुए उसके दरवाजे पर पहुँचे और भिक्षा मांगने लगे। तो इतने में ही किसान मिलन घर के बाहर आया और बोला, हे साधु महाराज, हम सभी पहले से ही इतने गरीब हैं और किसी तरह अपना जीवन गुजार रहे हैं, और ऐसे में हम आपको कहाँ दान दे पाएंगे। हमारा साथ तो ऊपर वाला भी छोड़ चुका है। गरीब किसान मिलन की बात सुन करके साधु महाराज उसके स्थिति को बहुत ही अच्छे से समझ चुके थे और बोले, क्या तुम सच में अपने को गरीब मानते हो? ईश्वर पर से तुम्हारा विश्वास उठ गया है ना? तो साधु की बातों को सुनकर मिलन ने हामी भर दी और किसान मिलन बोला, हाँ महाराज जी, हमारे साथ कुछ ऐसा ही है, समझिए। अब आप ही चाहो तो आपके आशीर्वाद से शायद हमारी किस्मत बदल जाए। तो मिलन की यह बात सुनकर साधु महाराज ने कहा, ठीक है, जैसा हम कहते हैं ठीक वैसा ही करो। तो फिर गरीब किसान मिलन बोला, क्या करना होगा महाराज हमें, जिससे हमारे अच्छे दिन आ जाएं और हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो साधु महाराज बोले, ठीक है, आज से वह काम करना पड़ेगा जिससे ईश्वर तुमसे प्रसन्न हो। सबसे पहले अपने गाय को बेच दो और गाय के बदले मिले पैसों से अनाज खरीद कर लो। आओ। साधु की यह बात सुनकर मिलन बहुत ही भौचक्का रह गया। उसके पास अपनी खेत की जमीन और एक यही गाय तो सहारा है, इसे भी वह बेच देगा तो फिर करेगा क्या? तो साधु महाराज उसे समझाते हुए यह बोले, अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने से तुम्हारा तनिक सा भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई मैं स्वयं कर दूंगा। अब जो कहता हूँ तुम वैसा करते जाओ। तो मिलन फिर आधे अधूरे मन से डरते डरते अपनी गाय को बेच आया और उन मिले पैसों से खाने पीने का राशन ले आया। और फिर साधु के कहने पर किसान मिलन और उसकी पत्नी राजश्री ने
मिलकर भोजन तैयार किया, जिसके बाद वे राहगीर चलते हुए लोगों को बुलाने लगे और भगवान के प्रसाद के रूप में भोजन करने का आग्रह करने लगे। फिर जो भी उधर से गुजरता तो गरीब किसान मिलन उन्हें भरपेट भोजन कराता था, जिससे राहगीर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे और फिर उन्हें इस नेक कार्य के लिए ढेर सारा आशीर्वाद और अपनी इच्छानुसार धन भी देते थे कि जिससे मिलन फिर से अपनी इच्छानुसार पैसों से लोगों को अच्छा भोजन कराए। इस तरह साधु महाराज के कहने पर यह रोज का सिलसिला चलने लगा। हर दिन गरीब किसान मिलन अब मिले पैसों से भोजन प्रबंध करता, जिससे राह चलते लोग प्रतिदिन उसके यहाँ भोजन करते थे और दान के रूप में किसान मिलन को कुछ न कुछ धन जरूर दे जाते थे, जिससे गरीब किसान मिलन के दान की बात धीरे धीरे दूर दूर तक, कोसों दूर तक फैलने लगी थी। फिर धीरे धीरे बड़े बड़े नगरों के सेठ, साहूकार, व्यापारी, राजा तथा राज दरबारी जो कोई भी उस गांव से गुजरता उस किसान मिलन के यहाँ भी भोजन करता था और बदले में मिलन को इस महान कार्य के लिए ढेर सारा धन भी देते जाते थे, जिससे धीरे धीरे गरीब किसान मिले पैसों से अमीर होने लगा। और अब एक गाय के बदले मिलन ने कई ढेर सारी गाय खरीद ली थी और अपने भोजन कार्य को भी बढ़ाने लगा था। अब मिलन मन ही मन बहुत खुश होने लगा था। उसे अपने बदलते किस्मत पर भी भरोसा होने लगा था, जिसे देखकर साधु महाराज फिर से किसान मिलन का हाल पूछते हुए बोले, अब बताओ, तुम वही गरीब किसान हो, यहाँ भी दिन रात मेहनत करते हो और ईश्वर के बताए गए पुण्य के मार्ग पर चलते हुए लोगों को भोजन कराते हो, जिससे अब ईश्वर भी तुमसे प्रसन्न है। पहले जहाँ खुद के लिए मेहनत करते थे, खुद के लिए ही सोचते थे, लेकिन अब दूसरों के भलाई के बारे में सोचने लगे हो, तो ईश्वर भी अब तुम्हारे इस नेक कार्य में तुम्हारा साथ देते हैं। यानी हम सभी ईश्वर को कोसते तो जरूर हैं, लेकिन ईश्वर के बताए मार्ग पर चल नहीं सकते हैं। ईश्वर से पाने के लिए हर कोई इच्छा तो जरूर रखता है, लेकिन पहले ईश्वर के आशीर्वाद पाने के लिए खुद को वैसा बनाना पड़ता है। यानी हम जैसा करते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे भाग्य का निर्धारण होता है। साधु की यह बात को सुनकर किसान मिलन को अब यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि अगर सच में जीवन में अमीर बनना है तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अपने लिए तो हर कोई व्यक्ति जीता है, यदि हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तो ईश्वर भी हमारी सहायता जरूर करते हैं। इस कहानी से हम सभी को यही सीख मिलती है कि हमें अपने भाग्य और किस्मत के भरोसे रहकर खुद को कोसने के बजाय हमें लोगों के लिए यदि जीना शुरू करते हैं तो निश्चित ही ईश्वर हमारे साथ हमेशा होते हैं। और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी सोच से बाहर निकल करके दूसरे के लिए
जीना शुरू करते हैं। हमारे समाज में ऐसे अनेक महापुरुषों के उदाहरण मिल जाएंगे जो कि इस समाज के लिए जिए हैं, जिस कारण से उन्हें हर कोई जानता है। लेकिन जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, वे अपने जीवन को एक निश्चित ही दायरे में बांध लेते हैं। फिर उनके जीवन के बाद उन्हें कोई नहीं याद करता है। जबकि जो लोग समाज के लिए जीते हैं, वे इतिहास बनाकर भले ही इस दुनिया से चले जाते हों, लेकिन वे हमेशा ही सबके दिलों में रहते हैं। इस तरह यदि हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो अपनी सोच बदलनी होगी और खुद के बजाय अपने लोगों, अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। तभी हम जीवन पाने का सही महत्व जान पाएंगे और दूसरों के लिए एक उदाहरण बन पाएंगे। मगर सफलता प्राप्ति के बाद अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए मैं आपको एक उक्त पंक्ति सुनाना चाहता हूँ। अहंकार से नष्ट होते हैं धन, धर्म और वंश। ना विश्वास हो तो देखिए कौरव, रावण और कंस। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। इसी प्रकार की कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। नमस्कार।